नमस्कार, चौपाल चर्चा कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सौरभ शर्मा। चौपाल चर्चा कार्यक्रम में हम राज्यों में जाते हैं, वहां चर्चा करते हैं योजनाओं की, किस तरीके से हमारे किसान भाई योजनाओं का लाभ ले रहे हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं गांव निमड़ी वाली, जिसका ब्लॉक पड़ता है भिवानी, जिला भिवानी। आपको इस गांव की खासियत बताते हैं कि इस गांव में चारों दिशाओं में नहर है, पर उसके अंदर पानी नहीं है। आइए जायजा लेते हैं गांव का। जोरदार तालियों के साथ कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। आज हम बात करेंगे परंपरागत कृषि विकास योजना की। साथ ही साथ हम बात करेंगे प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना की। जैसे कि हमने आपको कहा था, हम आपको गांव में ले चलेंगे। इस वक्त हम मौजूद हैं गांव निमड़ी वाली, जिसका ब्लॉक पड़ता है भिवानी, जिला भिवानी। हमारे बीच में किसान भाई मौजूद हैं। आइए जानते हैं उनसे जैविक खेती के बारे में। जी, आप बताएं। जैविक खेती परंपरागत तरीके से की जाने वाली खेती है। इसमें जो हम बाज़ार से रसायन लेके आते हैं, जितने भी यूरिया है, डीएपी है, पेस्टिसाइड है, उन सब को बंद करके हमारे जो घर का वेस्ट है, चूल्हे की राख है, हमारी लस्सी है, उन सब से खाद बनती है। जो हमारा गऊ का गोबर है, गौमूत्र है, भैंस का गोबर है, उन सबको डिकम्पोज करके उनको यूज़ किया जा सकता है। बहुत सारे माइक्रो बैक्टीरिया आते हैं जिनकी सहायता से हम जैविक खेती कर सकते हैं। जैविक खेती की आपने शुरुआत कैसे की? मैं पिछले 9 साल से खेती बाड़ी का कार्य करता हूँ और लगभग 5 साढ़े 5 साल हो गए हैं जिसमें जैविक खेती कर रहा हूँ। तो इसमें जैविक खेती करते करते ये आइडिया आया कि भी हम जो खेती खुद कर रहे हैं ना, हम इसकी जानकारी दूसरों को भी देंगे। तो हमने पिछले लगभग 2 साल से और भी बहुत सारे किसानों को जागरूक किया है। हम उनको बुलाते हैं, समझाते हैं, तरीका दिखाते हैं कि भी आपको जो ट्रेडिशनल खेती है, जो हमारे दादा के टाइम में करते थे ना, उसको फॉलो करना है, न कि अब जो हम फॉलो कर रहे हैं, जो समाज के अंदर की जा रही है। बाज़ार में हमें कोई खर्चा नहीं करना है, सारी की सारी खादें खुद तैयार करनी है और उन खादों का प्रयोग करके हमें ऑर्गेनिक फार्मिंग करनी है। तो जैविक खेती की आपको प्रेरणा कहाँ से मिली? इसकी खेती की प्रेरणा मेरे को मेरे पापा से मिली थी। हम जो खेती करते थे उसमें बहुत सारे रसायनों का प्रयोग करते थे। तो पापा रेवेन्यू डिपार्टमेंट में जॉब करते थे, उनका काफ़ी लोगों से मिलना होता था। तो पता चला भी समाज में बहुत सारी बीमारियां फैलती जा रही हैं। तो पहले जिस तरह घर का 1 एकड़ रख लेते थे, भी घर का गेहूँ है जो, तो वो कम ज़मीन में तैयार करना है, तो उस गेहूँ को खुद खा लेंगे, बाकी में रसायन डाल के इसको बेच देंगे, पैदावार अच्छी आएगी। लेकिन हमने डिसाइड किया भी हमने अपनी सारी ज़मीन को ही ऑर्गेनिक करना है। हम उसके अंदर यूरिया, डीएपी या किसी भी तरह का फर्टिलाइज़र बाज़ार से ला के नहीं डालेंगे। तो हमने लगभग 5 साढ़े 5 साल से पूरी तरह से ऑर्गेनिक फार्मिंग कर रखी। जैव उत्पाद आप कैसे तैयार करते हैं? जैव उत्पाद तैयार करने के लिए जिस तरह मेन तो गऊ का गोबर है और गऊ का गौमूत्र है, इनमें बहुत सारी आपको जितने भी तरह की मान लो जो रिक्वायरमेंट होती है, पोटास की है, मैग्नीशियम की है, फास्फोरस की है, सल्फर की है, नाइट्रोजन है, इन सब चीज़ों की पूर्ति हम इजीली तैयार कर लेते हैं। हम अपने खेत में खुद माइक्रो न्यूट्रेंट तैयार करते हैं। उस माइक्रो न्यूट्रेंट में अगर आप देखेंगे तो एक जो 200 लीटर का ड्रम है, उसके अंदर जो तैयार होगा, तो आपका यूरिया का, डीएपी का, पोटेशियम का, मैग्नीशियम का, सल्फर का, इन सब चीज़ों की पूर्ति अकेला वो माइक्रो न्यूट्रेंट ही तैयार कर देगा। उसको प्रयोग करने की जो विधि है भाई, हम मान लो 18 लीटर की स्प्रे की टंकी है, उस टंकी के अंदर हमने उसमें 3 से 4 गिलास डालने हैं छान के, और बाकी पानी डाल के उसका स्प्रे कर देंगे, तो पौधों में सारी चीज़ों की पूर्ति हो जाएगी। अगर हम बात करें उत्पाद की, कि जैविक खेती के उत्पाद कैसे होते हैं? उत्पाद तो सर जैविक खेती के उत्पाद का तो कोई मुकाबला ही नहीं है। हमारे यहाँ जितने भी उत्पाद तैयार होते हैं, जो भी कोई व्यक्ति उसको खाता है तो उसका टेस्ट ही आपको बिल्कुल ही अलग लगेगा, जो आपने पहले खाया है और जो हमारा उत्पाद तैयार होगा। दूसरा, उसका पकाने की विधि। अब मान लीजिए आप सब्जी बना रहे हैं, मान लो ऑर्गेनिक आलू है, ऑर्गेनिक बैंगन है, इन सब चीज़ों की सब्जी बना रहे हैं,
तो ऑर्गेनिक आलू और ऑर्गेनिक बैंगन की सब्जी अगर है तो वो एक सीटी में तैयार हो जाएगी कुकर में। लेकिन अगर आपका मार्केट से लिया हुआ है जिसके अंदर फर्टिलाइजर डाल रखा है ना, तो वो 3 सीटियाँ लेगा। तो जब सब्जी तैयार करने की विधि है ना, उसी में आपको पता चल जाएगा कि ये ऑर्गेनिक है या नहीं है। उसके बाद उसके खाने के टेस्ट से पता चल जाएगा। देखिए, उत्पाद तो तैयार हो गया, अब बात आती है उसको मार्केट तक ले जाने की और उसका मूल्य। तो उसमें आपको किस तरीके से उसको आप मार्केट तक ले जाते हैं और उसका मूल्य आपको कितना मिलता है? इसमें मार्केट में तो कोई ऑप्शन ही नहीं है। अगर हम बात करें सब्जी मंडी की या अनाज मंडी की, तो ऑर्गेनिक शब्द का हमारे सरकारी तंत्र में कहीं कोई जगह नहीं है। ऑर्गेनिक उत्पाद अगर किसी किसान ने तैयार कर लिया, उसको अपनी मेहनत करके अपनी मार्केट बना के डायरेक्ट कस्टमर को ही बेचना पड़ेगा, वो चाहे उसके गांव के हों, चाहे पड़ोसी गांव के हों या चाहे शहर के हों। सब्जी मंडी या अनाज मंडी में सरकारी दुकान पे जाके हम किसी को बोलेंगे भी हमारा ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है, तो वहाँ पे वो बोल देंगे ठीक है ले लेंगे, लेकिन रेट अलग से नहीं है। रेट तो आपको जो मार्केट रेट है वही देना पड़ेगा। इसका सर्टिफिकेट बनता है, क्या आपने इस सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई किया? नहीं, सर्टिफिकेट के लिए मैंने अप्लाई नहीं किया है, लेकिन मेरा जितना उत्पाद तैयार होता है ना, मेरा उत्पाद सारा का सारा मेरे फार्म से ही बिक जाता है। जैसे मैंने 105 एकड़ में बेर का बाग लगा रखा है, तो इसमें हमने एक फसल ली है। उस फसल को हमने 1 किलो भी सब्जी मंडी के अंदर नहीं जाना पड़ा बेचने के लिए, जबकि हमारे जो और साथी हैं, हमारे इकट्ठे पौधे आए थे, उसी गाड़ी से पौधे उनके आए थे, उसी से हमारे आए थे। उन लोगों को बेचने के लिए बहुत स्ट्रगल करना पड़ा। वो पहले वाले दिन बेरों को तुड़वाते लेबर लगा के, फिर सुबह मंडी जाते, वहाँ कोई 17 रुपये किलो बेच रहा है, कोई 18, कोई 20, कोई 22। और हमारा तो सारा प्रोडक्ट खेत से ही बिका है, हमारा सारा 50 रुपये केजी में बिका है। तो 1% भी दिक्कत नहीं सेल के लिए। लोग तरसते हैं। आपके एरिया में भी किसी के पास अगर जैविक उत्पाद है ना, आप किसी भी चीज़ का प्रोडक्शन कर लीजिए, आपका प्रोडक्ट रुकेगा नहीं, भाग के बिकेगा। लेकिन बशर्ते ये पता होना चाहिए सोसाइटी के अंदर कि आप जो मेहनत कर रहे हैं, आप जो प्रोड्यूस अपने तैयार कर रहे हैं, जो आप खेत में खादें डाल रहे हैं, वो सब आप जैविक तरीके से कर रहे हैं, उसके अंदर आपने चीटिंग नहीं कर रखी है। ये विश्वास आपको पैदा करना पड़ेगा, ये आपकी मेहनत। बहुत ही अच्छी जानकारी। जैसे हमें किसान भाई ने बताया कि अगर आप जैविक उत्पाद तैयार कर रहे हैं, तो पहले तो आपको अपने जो कस्टमर हैं उनको विश्वास दिलाना पड़ेगा कि आपका उत्पाद जैविक है और ये आपके लिए लाभकारी है। हमारे बीच में और भी किसान भाई मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी आप बताएं, जैविक खेती करते हैं आप? बिल्कुल करते हैं जी। जी बताएं किस तरीके से करते हैं, और अभी आप जो कर रहे हैं तो जैविक खेती में आप कितने समय से कर रहे हैं आप? जैविक खेती पिछले 6 साल से कर रहा हूँ मैं। जैविक खेती आज के समय की ज़रूरत ही नहीं बल्कि मजबूरी बन चुकी है। जो भिन्न भिन्न प्रकार की बीमारियाँ, हार्ट, लीवर, बीपी, किडनी, सोराइसिस, दमा, अस्थमा वगैरह की जो बीमारियां हैं, इनके पीछे अगर आप गहराई से देखोगे तो जो किसान अनाप शनाप मात्रा में अपने खेत में, अपने फसल में यूरिया, डीएपी, पेस्टिसाइड और रासायनिक दवाइयों का अंधाधुंध मात्रा में प्रयोग कर रहा है, उसके प्रयोग से अन्न के अंदर प्योर जहर आ चुका है। जैविक खेती में जी हम किसान को कहते हैं, खुद भी अपने खेत में अप्लाई करते हैं, भाई आप यूरिया, डीएपी, पेस्टिसाइड और किसी भी प्रकार का जो बाजार से आप कीटनाशक हो वो अपने खेत में मत प्रयोग कीजिए। उसके विपरीत हमारी जो प्राचीन कृषि पद्धति थी, जिसमें पौधे का, देखिए एक पौधा है, किसी भी फसल का पौधा हो, उसका एक नियम था, भाई उसका एक हिस्सा तो हमारे लिए है, एक हिस्सा पशुओं के लिए है और एक हिस्सा हमारी ज़मीन के लिए है। वो ज़मीन वाला हिस्सा था वो रिसाइकल होकर ज़मीन के अंदर चला जाता, तो हमारी ज़मीन की जो उपजाऊ शक्ति थी वो बढ़ जाती थी। अच्छा एक बात ये बताइए कि जैविक खेती तो आप कर रहे हैं, पर अगर इस बात करें मार्केटिंग की, तो किस प्रकार से करते हैं आप? मार्केटिंग का सीधा सा फंडा है जी, जो लोग परेशान हैं ये रासायनिक वाली फसल खा के, अब लोगों के दिमाग में ये आ चुका है भाई इसका मेन कारण यही है, तो वो लोग ऑब्जर्व कर रहे हैं भाई हमारे को कहाँ ऐसा किसान मिले जो अपने खेत में यूरिया, डीएपी, पेस्टिसाइड नहीं डाल रहा। वो लोग फैमिली डॉक्टर अपनाने की बजाय फैमिली किसान को अडॉप्ट करना शुरू कर दिया, तो उन लोगों तक हम अप्रोच करते हैं और अपना सामान सीधा वहाँ तक उन लोगों तक पहुँचाते हैं। तो आगे आपकी क्या तैयारी है जैविक खेती को देखते हुए? तो आगे आप क्या सोच क्या है, किस स्तर पर आपको उसको लेके जाना है? हमने मल्टी लेयर फार्मिंग का एक कंसेप्ट तैयार करा है, जिसमें 5-6 किसानों ने उसको एडॉप्ट करके उससे आउटपुट भी लेना शुरू कर दिया। उसमें कम से कम 5 से 6 लाख रुपए एक किसान 1 किल्ले से 1 साल में बड़े आराम से कमा सकता है। और दूसरी बात, जो पहले हम ट्रेडिशनल खेती कर रहे थे उसमें आज हमने फसल लगाई तो कम से कम 6 महीने तक इंतजार करना पड़ता। हमने उस मल्टी क्रॉप के मॉडल में ऐसी ऐसी फसलें किसान के खेत में उगवाई हैं, पैदा करी हैं, मोटिवेट कर रहे हैं उनको, भाई
आप ट्रेनिंग भी देते हैं किसानों बिल्कुल बिल्कुल, हम पिछले 6 साल से किसानों को फ्री ऑफ कॉस्ट निःशुल्क रूप से ट्रेनिंग देते हैं जी। और अब हमारा विज़न है भाई किसान भी अपनी स्वावलंबन से ज़िंदगी व्यतीत करे, वो भी अपने बच्चों को तमाम प्रकार की सुविधाएं दे जो अभी तक वो नहीं दे सकता। उसके लिए उसको जैविक खेती अपनानी पड़ेगी और मल्टी लेयर फार्मिंग अपनानी पड़ेगी, ताकि कभी उसका टमाटर मार्केट में आ रहा है, टमाटर खत्म हुआ भिंडी आएगी, भिंडी खत्म हुई तोरी आएगी, तोरी खत्म हुई घी आएगी, उसके साथ हम फल हैं, अनाज हैं, दालें हैं, इनका तो कहने का मतलब आगे जो समय की मांग है जैविक खेती, जैसे कि किसान भाई ने बताया कि आगे आने वाला जो समय है उसमें मांग है जैविक खेती। साथ ही साथ आपने जाना जो हमारे किसान भाई हैं वो किसानों को ट्रेनिंग भी देते हैं और जागरूक भी करते हैं। हमारे बीच में और भी किसान भाई मौजूद हैं, हम उनसे जानते हैं कि जैविक खेती की कितनी जानकारी रखते हैं। जी आप बताएं। मैं 6 साल से जी ऑर्गेनिक खेती कर रहा हूँ। ये मैंने 6 किलो में बाड़ी बो रखी है, ना ही कोई DAP यूरिया कुछ यूज नहीं किया। अपने घर पे ही जैविक खाद तैयार करते हैं और उसको खेत में डालते हैं, उसी की स्प्रे करते हैं। क्या आपको लगता है जैविक खेती लाभकारी है? बिल्कुल 100% लाभकारी है। अगर किसान उचित समझे, अगर दिमाग में बैठ जाती है किसान को कि हाँ जैविक खेती लाभकारी है, तो 100% लाभकारी है। बात आती है मार्केटिंग की, उत्पाद तैयार हो गया मार्केट, तो उसको मार्केट तक किस तरीके से ले जाना है? मार्केट में बड़ी दिक्कत होती है। हम जैविक खेती तैयार करते हैं लेकिन मार्केट में वो ही भाव मिलता है जो आम जमींदार जो और DAP यूरिया डाल के बेचते हैं, वो ही मार्केट में भाव मिलता है। किसान भाई ने कहा है कि जब वो अपने उत्पाद को जब मार्केट पर लेके जाते हैं तो जैविक खेती के उनको दाम नहीं मिल पाते हैं। जिस प्रकार से वो यूरिया की खेती से उनको दाम मिल रहे थे, सीधा उसी प्रकार से उनको जैविक खेती से दाम मिल रहे हैं। वो चाहते हैं कि अगर सरकार जैविक खेती की तरफ थोड़ा सा उनको मदद करे, उनको अच्छे रेट मिले, उनको एक मार्केट मिले, तो उनके लिए लाभकारी होगा। चौपाल चर्चा कार्यक्रम में वक्त हो चुका एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जानेंगे इस योजना से और भी लाभ। ये क्या हो रहा है? काशवी, इतने कम मार्क्स? काशू बेटा पढ़ा करो, पढ़ोगी नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगी? मम्मा मैं भी तो आपसे यही कहना चाहती हूँ, पढ़ा करो। आप पढ़ोगे नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगे? मतलब? वो देखो। सिर्फ बैक पर छपा ऑर्गेनिक नहीं, ऑर्गेनिक का निशान पहचानिए। PGS ऑर्गेनिक का ये लोगो उन किसानों की पहचान है जो आज भी परंपरागत विधि से रसायन मुक्त खेती कर आपके लिए शुद्ध फसल उपजा रहे हैं। अब समझे मम्मा, अगर मैं प्योर ऑर्गेनिक फूड नहीं खाऊंगी तो अच्छे मार्क्स कहाँ से लाऊंगी? अच्छा बच्चों, जैविक खेती की इस मुहिम को आगे बढ़ाइए, शुद्ध ऑर्गेनिक अपनाइए। अरे 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 क्या कर रहा है? इधर इधर इधर, हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का। उतला बोल रहा है? हाँ, पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं? मतलब? देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है। और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? हाँ? अरे पहले ऐसा नहीं था। पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से, कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। हाँ, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। पहली वाली बात कहाँ? पर अब तो सब यही डाले हैं। सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं। खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं। ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा। माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है गांव नीमड़ीवाड़ी की चौपाल चर्चा में। आपको बता दें आज हम बात कर रहे हैं परंपरागत कृषि विकास योजना पर। हमारे बीच में किसान भाई मौजूद हैं, आइए जानते हैं उनका अनुभव, किस तरीके से वो जैविक खेती कर रहे हैं। जी आप बताएं। इसमें हम मोटा अनाज उगाते हैं, जैसे गेहूँ, बाजरा और मेनली मोटा ही अनाज चलता है जी। इसमें रेट की समस्या रहती है, जैसे उगा लिया, गेहूँ हो गया, पैदावार हो चुकी है, लेकिन उसको ना अभी मार्केट में डेवलप नहीं हो रहा है। डेवलप करने में कुछ टाइम लगेगा, उसके बाद रेट मिलेंगे इसकी।
और अच्छे रेट मिलने के लिए है ना, इसमें खर्चा तो वैसे कम होता है लेकिन उसके साथ साथ पैदावार भी कम होती है। पैदावार कम होगी तो किसान को रेट अच्छा नहीं मिलेगा तो किसान उससे टूट जाएगा, फिर वो उससे हटेगा। देखिए, किसान भाई ने कहा है कि उनको जैविक खेती तो कर रहे हैं वो, बट उनको उसका रेट नहीं मिल पा रहा है। साथ ही साथ उन्होंने ये भी बताया कि जब वो जैविक खेती कर रहे हैं तो उनके उत्पादन में थोड़ी सी कमी आ रही है। जो उत्पादन में कमी आ रही है, अगर उनको रेट मिल जाएगा तो उनको वो इतना परेशानी नहीं झेलनी पड़ेगी, अन्यथा उनको परेशानी आ रही है जैविक खेती करने में। हमारे बीच में और भी किसान भाई मौजूद हैं, आइए जानते हैं उनका अनुभव। जी आप बताएं। मैं पिछले 5-6 साल से जैविक खेती कर रहा हूँ और शुरुआत मैंने छोटे पेड़ पौधे लगाने से पिछले 15 साल पहले की थी। मैंने काफ़ी पौधे लगाए, हर साल काफ़ी पौधे लगाता रहता हूँ। 3 साल 4 साल पहले मैंने गेहूँ लगाया था और वो गेहूँ 20 क्विंटल होता है एकड़ में, लेकिन मेरे को 8 क्विंटल ही हुआ था। अगले साल वो 12 क्विंटल हुआ, फिर उसके बाद 15 क्विंटल हुआ। धीरे धीरे वो उसकी पैदावार बढ़ती जा रही है और इसमें किसान को धीरे धीरे जाके 3-4 साल के बाद फ़ायदा मिलना शुरू होता है। शुरुआत में तो किसान को नुकसान ही होता है। और इसमें जो अब बरसात हो जाएगी, बरसात के समय अपना 5 एकड़ का जैविक फार्म है, तो इसमें जो वनस्पति उगेंगी, जो पौधे या जड़ी बूटियाँ उगेंगी, वो जैसे चौलाई है, बथुआ है और नूनिया क्यारी है, कागा रोटी है और 6-7 तरह की वनस्पति होती है। तो वो महिलाओं के लिए, पुरुषों के लिए, बच्चों के लिए बहुत ही लाभकारी है। आपका उत्पादन तैयार हुआ, आप मार्केटिंग जो कर रहे हैं वो इस वक्त किस प्रकार से कर रहे हैं? मार्केटिंग जो कॉमन जमींदार करता है, जो पेस्टिसाइड वाला करता है, उसके सिवा हमारे पास कोई मार्केटिंग का रास्ता नहीं है। न तो सरकार ने कोई दुकान प्रोवाइड करवाई है, न कोई नाका प्रोवाइड किया गया है मंडी में, ताकि किसान अपना इसका ऑर्गेनिक फार्मिंग को बेच सके। कम से कम हर सब्जी मंडी में एक जगह होनी चाहिए ऑर्गेनिक फार्मर के लिए, वो अपना उत्पाद बेच सके। कॉमन आदमी जो भी जाए वो पूछ सके भी ऑर्गेनिक चीज़ कहाँ मिलेगी, वो उसको खरीद सके। उससे किसान को बहुत ज़्यादा फायदा हो सकता है। जैसे कि हमारे किसान भाई ने बताया कि अगर आप जैविक खेती के उत्पाद लेंगे तो आपके लिए लाभकारी है। अगर आप यूरिया के जो खेत में जो इस्तेमाल होता है उसके उत्पाद अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो आपके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। हमारे बीच में किसान भाई हैं, आइए जानते हैं उनका सुझाव। जी आप क्या सुझाव देना चाहते हैं? जैविक खेती के लिए मैं सरकार को सुझाव देना चाहता हूं कि जैविक खेती करने वाले किसानों को सबसे मोटी समस्या है लेबर की, क्योंकि इस जैविक खेती में जो भी काम होता है वो हाथ से होता है। हम रासायनिक पेस्टिसाइड दवाइयों का तो प्रयोग कर नहीं सकते और मल्टीलेयर फार्मिंग में भी हम बड़े बड़े औजारों का, ट्रैक्टरों का प्रयोग कर नहीं सकते। तो उसमें हमारे को हाथ से काम करने वाले लेबर की ज़रूरत है, जो सरकार ने नरेगा गाँव में चला रखी है, जो सारा दिन जोड़ा में खड्डे खोदते हैं। उनको सरकार से ये सुझाव है मेरा, बस खेती के साथ जोड़ दिया जाए, जिसमें किसान को तो वो मजदूर मिल जाएंगे और उन मजदूरों को काम मिल जाएगा। और सरकार की जो मंशा है भाई 100 दिन या 200 दिन रोजगार देना है गांव के गरीब लोगों को, उनका वो रोजगार की पूर्ति हो जाएगी। तो इस एक काम से 3-4 प्रकार की हमारा समाधान हो सकता है। ये मेरा सुझाव है सरकार को। धन्यवाद, बहुत अच्छी जानकारी दी। हमारे बीच में और भी किसान भाई मौजूद हैं, आइए जानते हैं उनका सुझाव। जी आप बताएं, कुछ सुझाव देना चाहते हैं आप? सुझाव तो ये गवर्नमेंट ने सब किसानों को सुविधा मतलब उन तक पहुंचानी चाहिए। ये एक ऑफिसों में घूम फिर के फाइलों में बंद हो जाती हैं, चाहे ड्रिप सिस्टम की हो, चाहे खेती की हो, चाहे खाद बीज की हो। बीज आता है ऑफिसों में तो उसको जमींदार को जब मिलता है, जब उसकी खेती की बिजाई हो लेती है, उसके बाद फ़ोन करते हैं भाई अपना बीज ले जाओ। उसका क्या करेंगे फिर? बस ये टाइम पे मिलना चाहिए। हमारे बीच में और भी किसान भाई मौजूद हैं, आइए जानते हैं उनका अनुभव। जी आप बताएं, सुझाव देना चाहते हैं कुछ? जी नमस्कार सबको। जैविक खेती हम तो करने को तैयार है, लेकिन गवर्नमेंट हम जो उत्पाद तैयार करते हैं उसको सरकार खरीदने के लिए तैयार रहे, ताकि हमारा नुकसान न हो कोई भी। हमने माल तैयार कर लिया, उसको कोई खरीदेगा ही नहीं, तो तैयार करके क्या करेंगे उसको? तो उसको करने के लिए सरकार को उसको कदम उठाना चाहिए कि जैविक खेती कुछ बनाए, योजना बनाए कि कुछ तो पता लगे किसानों को भाई ये जैविक माल है, इसको खरीद सकें उसको। वो जैविक खेती करते हैं आप? जी मैं अपने खुद के लिए करता हूँ 1 एकड़ में 3 साल से। बाकी अगर उसमें उत्पादन कम होता है तो ये नहीं, कोई खरीदता है नहीं उसको, इसलिए नहीं करते ज़्यादा। अगर सरकार खरीदने को तैयार रहे तो हम ज़्यादा भी कर सकते हैं।
देखिए किसान भाई ने कितनी अच्छी बात बोली। उन्होंने कहा है कि अगर उनको जैविक खेती का कोई ऐसा प्लेटफॉर्म मिल जाए जहां पर वो अपने जैविक उत्पाद बेच सके, तभी वो, अभी वो छोटे दायरे में कर रहे हैं, वो अपना दायरा बढ़ाना चाहते हैं। वो दायरा तभी बढ़ेगा जब उनको एक अच्छा दाम मिलेगा, एक अच्छी मार्केट मिलेगी। आपको एक चीज़ और भी बताएं, हमने यहाँ पे जाना, किसान भाई जैविक खेती कर रहे हैं, अच्छा लाभ ले रहे हैं, उनको जानकारी भी अच्छी है, और साथ ही साथ हमने ये भी जाना कि उनको थोड़ी सी मार्केटिंग का अगर उनको अच्छा प्लेटफॉर्म मिल जाएगा, बाकी जो किसान हैं वो तो कर भी रहे हैं बट उनको प्लेटफॉर्म नहीं मिल पा रहा है, जब उनको प्लेटफॉर्म मिलेगा तो उससे अच्छा लाभ ले सकेंगे। चौपाल चर्चा कार्यक्रम में वक्त हो चुका है एक और छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा। इस ब्रेक के बाद आपको बताएंगे प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के बारे में। अरे वाह भैया, अकेले अकेले। अरे तू भी ले, पर खाएगा कैसे? मैं ऑर्गेनिक खेती की बात कर रहा रे बेटे। अकेले अकेले खेती कब तक करेगा? मतलब गांव में 20-25 किसानों का समूह बना के पंजीकरण करवा ले, फिर सरकारी ट्रेनिंग भी मिलेगी और मुफ्त जैविक बीज खाद भी। फिर पीजीएस ऑर्गेनिक की सरकारी मोहर के साथ तेरी उपज आकर्षक पैक में पहुंचेगी बड़े बाजार तक। अच्छा? हाँ। अरे भाई कहाँ चल दिया? सबको साथ लाने, आमदनी बढ़ाने। तो किसान भाई समझ गए ना, साथ मिलकर ऑर्गेनिक खेती कीजिए, अपनी परंपरा को आगे बढ़ाइए, ज्यादा मुनाफा कमाइए। माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है गांव निमड़ीवाड़ी की चौपाल चर्चा में। आपको बता दें, अब हम बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना की। जैसे कि हमारे प्रधानमंत्री जी का नारा है, वन ड्रॉप मोर क्रॉप। हमारे बीच में किसान भाई मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी आप बताएं। एक तो सबसे बड़ी जो दिक्कत है हरियाणा में, जो भिवानी डिस्ट्रिक्ट की लोहारू सिवानी ये जो बेल्ट है, इसमें पानी ऑलमोस्ट ये मान के चलो पूरा लोहारू ब्लॉक और सिवानी ब्लॉक, इसमें पानी का लेवल ये मान के चलो आप 80% गांव में 600 फुट से भी नीचे जा चुका है, और कुछ गांव ऐसे हैं 600 फुट से नीचे पत्थर आ गया, यानी कि पानी ख़त्म हो चुका है। तो सिंचाई तो दूर, पीने का पानी तक नहीं है। सिंचाई की अगर बात करते हैं तो इस एरिया में नहरें भी नहीं हैं, नहरें हैं तो उनमें पानी नहीं आता, तो सिंचाई का तो सिस्टम ख़त्म होता जा रहा है। हमारे बीच में और भी किसान भाई मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी आप बताएं। आज से 10 साल पहले जब हमने ट्यूबवेल लगाते हैं हमने यहाँ पर, उस टाइम पर डिलीवरी 110 फुट थी, आज 220 पर जा रही है। तो 4 टैल गांव को लगते हैं, पानी किसी में नहीं आ रहा है। मेन प्रॉब्लम है अभी इस पर जो है बता, फुहारा सेट लेते हैं, बोले इतनी सब्सिडी, इतनी 3 साल से वो सब्सिडी दिलाते हैं, पाई वो सब्सिडी नहीं मिलती। अब आपको ये नहीं मिल रहा। अभी आप क्या समस्या क्या आ रही है? आप कृषि विभाग में जाके आपने संपर्क किया? हाँ किया है, बोले आ जाएगा, ये हो जाएगा, लेकिन पानी नहीं आ रहा, ना सब्सिडी मिल रही है। देखिए जैसे कि हमने जाना कि यहाँ पर थोड़े सा इनको परेशानी ये आ रही है कि सब्सिडी नहीं मिल पा रही है। अगर वो यंत्र लगाने की कोशिश कर रहे हैं तो वो भी उनको नहीं उपलब्ध हो पा रहे हैं। उन्होंने कृषि विभाग में जाकर भी संपर्क किया बट उनका कोई उससे निदान नहीं हो पाया। हमारे बीच में और भी किसान भाई मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी आप बताएं। पानी की तो बहुत समस्या है, बगैर पानी बिना कुछ भी नाज नहीं होते, यहाँ पर काल प्रकार पड़ते हैं। वैसे क्या आपने कौन सा यंत्र लिया आपने? कौन से ट्यूबवेल लगाया रखा है, वो नीचे पानी जाता है नीचे। हमारे बीच में और भी किसान भाई मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी आप बताएं। हमारे गांव में सर पानी की बहुत ज़्यादा समस्या है। गांव में करने को तो 4 टैलें हैं, लेकिन एक टैल पर भी पानी नहीं आ रहा। पूरा गांव ये कृषि करता है, लेकिन बरानी है, पानी की वजह से बहुत कम पैदावार इधर हो रही है। तो मैं सरकार से कहना चाहूँगा कि हमारी नहरी पानी की समस्या को दूर किया जाए। देखिए किसान भाई ने कहा है कि अगर उनकी जो नहरी की पानी की जो समस्या है, अगर उनको दूर कर देंगे तो उनके लिए लाभकारी होगा, क्योंकि आने वाला समय जो है उनको जो पानी है वो संकट का जो अंदेशा दे रहा है, तो उनको परेशानी आ रही है। तो किस तरीके से वो निदान पा सकें अगर सरकार उनकी मदद कर देगी। हमारे बीच में और भी किसान भाई मौजूद हैं, आइए जानते हैं कि वो कृषि सिंचाई योजना से क्या लाभ ले रहे हैं और कितनी जानकारी रखते हैं। जी आप बताएं। हमारे गांव निमड़ीवाड़ी में चारों दिशाओं से नहरें लगी हुई हैं, जो 4 नहरें बोलते हैं, वो उसमें सरकार ने अब तक किसी टैल पर पानी नहीं पहुंचाया है। और सरकार कहने को ये कहते हैं कि हमने टैलों पर पानी पहुंचा दिया है,
और हमारे गांव के ट्यूबवेलों का जल स्तर इतना डाउन चला गया है, ये 600 फुट पर जिसके कीमत लगा लो कृषि के वो लगाते हैं तो हम 10 लाख रुपए तक पहले नहीं लगता, तो इसे किसान को बहुत दिक्कतें आती है पानी की। सिंचाई यंत्र लिए हैं आपने? बिल्कुल लिए हैं जी। कौन सा यंत्र लिया है आपने? ये ड्रिप सिस्टम है। तो लाभ मिला है आपको ड्रिप सिस्टम से? अभी तो नहीं मिला उसका। क्या जब आपने किस तरीके से आपने ये यंत्र लगवाया? उस टाइम तो 60% की सब्सिडी कह रहे थे, परंतु अभी उन्होंने कुछ नहीं दिया है। देखिए किसान भाई ने बताया कि जब ये लेने गए थे यंत्र तो तब तो कह दिया था कि आपको 60% तक आपको सब्सिडी दी जाएगी, और जब इन्होंने यंत्र लगा लिया है तो तब उनको सरकार द्वारा कोई भी सब्सिडी नहीं दी गई है। कार्यक्रम की हमने शुरुआत करी थी परंपरागत कृषि विकास योजना से, तो हमारे किसान भाइयों ने बताया किस तरीके से वो जैविक खेती कर रहे हैं और जैविक खेती से लाभ ले रहे हैं। साथ ही साथ एक उनके पास एक समस्या ये आ रही है कि जैविक खेती का उत्पाद भी अच्छा हो रहा है, अच्छे से कर भी रहे हैं, पर बात ये आती है कि मार्केटिंग की। अगर मार्केट उनको अच्छा मिल जाएगा उससे वो और अच्छा लाभ ले सकते हैं। हमने कार्यक्रम का जो दूसरा भाग था, हम आए प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना पर, तो हमने ये जाना कि यहाँ के जो किसान हैं उनको पानी की जो समस्या है उससे जूझना पड़ रहा है, तो किस तरीके से हमारी सरकार इनकी मदद करेगी जो इनकी जो पानी की जो समस्या है वो खत्म हो जाए। चौपाल चर्चा कार्यक्रम में बस इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात एक नए गांव एक नए विषय के साथ। तब तक हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान। नमस्कार। इसके सर पर फिर से पढ़ाई का भूत सवार हो गया है। उड़ने से पहले उसका पंख काटना पड़ेगा, नहीं तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। जैसे तुम्हारा बात सुन करके हमारा सोच बदल गया, वैसे हमको पूरा भरोसा है कि एक दिन पूरा घर का सोच बदल जाएगा। कोशिश तो हम जरूर करेंगे दीदी, आगे जो होगा वो देखा जाएगा। गांव की जमीन और मकान बेच दें? अरे क्या कर रही हो तुम? इसमें हर्जी क्या है? प्रिया में दामिनी उठना। ए सुनो, कौन दामिनी? सरकार ने किसान बहनों और भाइयों के लिए पूरे देश में 5 लाख से भी ज्यादा सोलर पंप लगाने की महत्वाकांक्षी योजना बनाई है। नई सोच सोमवार से शुक्रवार रात 9:30 बजे देखिए सिर्फ डीडी किसान पर। महका महका घर आंगन, हरियाली से खिलेगा तन मन, छत पर छोटी सी बगिया, जरूरत भी पूरी शौक भी पूरा। देखिए छत पर बागवानी, शनिवार सुबह 9 बजे। 5 टीमें 26 मैच। नाची गाई सबके मन बहलावा। ये बजर राउंड है, अब बेला अहमदाबाद। आखिरी रास्ता, आखिरी पास्ता। संगीत और क्रिकेट का अनोखा संगम, अंताक्षरी लीग। डीडी किसान, बदलते भारत की शान।